में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, सरसों, अरहर, बाजरा, हल्दी और केले की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मामूली फेरबदल के साथ बिकी प्याज। जोधपुर मंडी में 800 रुपए रहा बाजार भाव। तो आइए सबसे पहले प्याज पर ही हम यहां बातचीत कर लेते हैं। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की पैदावार में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका असर कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के सौदों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को प्याज का भाव रहा 650 रुपए, जो कि 20 सितंबर को भी 650 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 19 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 100 रुपए टूटकर 1200 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 20 सितंबर को प्याज का भाव 200 रुपए की गिरावट के बाद 1000 रुपए से 800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 19 सितंबर को प्याज के सौदे 1500 रुपए पर हुए। 20 सितंबर को यहाँ इसका भाव 50 रुपए उछलकर 1550 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो बम्पर इजाफा हो सकता है इस बार इसकी पैदावार में। तो इसका असर आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो किस तरह से रह सकता है प्याज के बाजार भाव पर, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। हमारे साथ यहां पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपसे हम प्याज के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह के हालात रह सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखिए प्याज की बात करते हैं तो इस वर्ष हमें प्याज के अंदर जो है बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो मानसून का जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला था। इसके कारण इसकी गुणवत्ता और प्रोडक्शन दोनों में ही हमें इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके बाजार की बात करते हैं, मार्केट भाव की बात करते हैं, तो हमें लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कई मंडियों के अंदर हमने देखा है कि सौदे गिरावट के साथ ही हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि फेस्टिवल सीजन अभी आने वाला है, लेकिन डिमांड अभी निकल कर नहीं आ रही है। तकनीकी तौर से देखा जाए तो अभी यहाँ पे भावों को एक सपोर्ट मिल सकता है और आने वाले समय में हमें कुछ हाल देखने को मिलेगा। जी, तो आगे आने वाले समय में हमें कुछ हाल की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं प्याज के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो जो अक्टूबर के आसपास जो है इसमें हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और हो सकता है नवंबर में ये और तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए 3 से 5% तक की तेजी का अनुमान है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर किसानों को किस तरह के कदम उठाने हैं अभी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सरसों की रिकॉर्ड उपज अनुमानित, सामान्य आवक के साथ बाजार भाव में नरमी का दौर। मंडियों में सामान्य रही अरहर की आवक, राजकोट मंडी में 50 रुपए की बढ़त के साथ हुए सौदे।
अब बात सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं तो इन दोनों सरसों की आवक जो है सामान्य सी बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। मंडियों में सरसों के सौदे सुस्ती के साथ हुए। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,200 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 5,150 रुपए हो गया। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,487 रुपए। 20 सितंबर को इसके भाव में 2 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज हुई और भाव हो गया 5,485 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 19 सितंबर को सरसों की खरीद 6,425 रुपए पर हुई। 20 सितंबर को यहाँ इसका भाव 25 रुपए लुढ़क कर 6,400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। राज्य की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे 5,550 रुपए पर हुए, जबकि सूरतगढ़ मंडी में मंगलवार को सरसों का कारोबार 5,595 रुपए पर हुआ। देश में इस साल रबी सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,36,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार में किस तरह हो रहा है कारोबार। इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, सरसों के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर देखिए हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। इसकी जो पैदावार है वो भी काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, और इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं इसका निर्यात भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और ये उसी के अंदर ही तेजी बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान सरसों की खेती से जुड़े हुए हैं, जिनके पास थोड़ा स्टॉक भी है, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें अभी भी 7 से 10% तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, तो 7 से 10% तक की तेजी और अनुमानित है। ऐसे में किसान अगर थोड़ा सा इंतजार यहां पर कर लें तो अच्छी तेजी का फायदा उठा सकते हैं। यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। सरसों की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 15,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे हुए 5,500 रुपए पर। वहीं केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 10,050 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 6,980 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने सेब की मंडियों में किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं, बिकवाली किस तरह से हो रही है। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा?
मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अरहर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 सितंबर को अरहर का भाव रहा 6,405 रुपए। 20 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,655 रुपए पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में 19 सितंबर को अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 50 रुपए की बढ़त के बाद 6,750 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की राहतगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 सितंबर को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में 19 सितंबर को अरहर का भाव रहा 6,620 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 20 रुपए टूटकर 6,600 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरहर के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। अरहर के भाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर की बात करते हैं तो देखिए अरहर की जो आवक है वो मंडियों में बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है, जबकि इसकी पैदावार जो है हमें बढ़त देखने को मिला है। डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन की जो डिमांड है वो भी इसके लिए बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए हमें ज़्यादातर मंडियों में इसके भावों में स्थिरता ही देखने को मिली है। आने वाले समय में हमें इसमें एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का अनुमान आप यहाँ पर कह रहे हैं, तो किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरहर में तेजी की ही सलाह दूंगा। फेस्टिवल सीजन की डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें एक आंशिक तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो 2 से 4% तक की रह सकती है। बिल्कुल, तो त्योहारी मांग के चलते आंशिक तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। इस तेजी का फायदा उठाने के लिए किसानों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में लगातार निगरानी बनाए रखनी है। जैसे ही आपको और बढ़ोतरी इसमें बाजार भाव में नजर आती है, आप इक्वाली करके चलिए, मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। अरहर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम्बी के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। बता दें मौसम्बी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 8,000 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे हुए 3,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मौसम्बी के बाद अब बात करेंगे
पपीते के बाजार भाव की। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,150 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी में इसके सौदे जो हैं वो दर्ज किए गए 2,650 रुपए पर। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 1,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बता दें कि मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एकमार्कनेट के अनुसार 20 सितंबर को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,862 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 1,730 रुपए पर। जबकि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी की तो इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 1,950 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। तो अभी आपने बाजरे के बाजार का हाल जाना। हम बाजार की बात करें, साथ ही साथ पैदावार की बात करें तो अभी उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, फिर से जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, बाजरे के बारे में यहां पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आगे हम इसमें किस तरह का अनुमान लगाएं? जी बिल्कुल, अगर देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे की जो आवक है वो मंडियों में बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। सीजनल डिमांड निकल कर नहीं आने के कारण काफ़ी समय से हमने इसके भाव में स्थिरता ही देखने को मिली है। लेकिन आने वाले समय में जैसे अगर मैं अक्टूबर या नवंबर की बात करता हूं तो वहां हमें थोड़ा इसकी जो भाव है उसमें उछाल आने का अनुमान भी लग रहा है और डिमांड भी सुधरती हुई दिख रही है। इसलिए अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कि अनुमान है कि आगे परिस्थितियां पलट सकती हैं, इसमें तेजी का अनुमान है। तो जैसे आपने कहा कि भंडारण क्षमता है तो किसान इंतजार कर सकते हैं, यही सलाह रहेगी आपके किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। अगर भंडारण क्षमता उनके पास है और वो होल्ड कर सकते हैं तो अक्टूबर नवंबर के बाद जो है इसमें हमें 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अहम जानकारियां साझा की साहिल गोयल जी सभी दर्शकों के साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम यू पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी की। बता दें कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,250 रुपए। वहीं अगर हम फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करते हैं तो बिकवाली हुई 7,250 रुपए पर। और यहीं की इरोड मंडी की बात की जाए तो बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,049 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 6,728 रुपए पर। बता दें आपको कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। अगर हम हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल की अगर हम बात करें बीते साल की समान अवधि की तो इस दौरान उपज 11,24,000 टन की रही थी। तो हल्दी के बाजार पर अभी आपने एक नजर डाली। पैदावार में बढ़त का अनुमान है, वहीं निर्यात में इस बार कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। आवक सामान्य है और अलग अलग मंडियों में किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं आपने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं भिंडी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,700 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 800 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 1,630 रुपए पर। बता दें ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात आलू के बाजार भाव की। बता दें आपको गुजरात की सूरत मंडी में आलू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,450 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 500 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 1,500 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं केले के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की अगर हम करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में केले का भाव रहा 5,550 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की अगर जोधपुर मंडी की बात की जाए तो केले का कारोबार हुआ 1,500 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो केले की बिकवाली हुई 2,540 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि इस साल अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों का निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3,269 टन की बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2,17,000 टन का ही हुआ था। और अब चलते चलते एक नजर टमाटर के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें टमाटर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,125 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें भाव रहा 1,200 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 1,800 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 2,200 रुपए। ये सभी भाव जो हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव का हाल और साथ ही साथ अलग अलग मंडियों का हाल भी आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।